गांव के बीचों बीच एक युवक रहता था, तेज, शक्तिशाली लेकिन अत्यंत क्रोधित स्वभाव का। उसका नाम लोग डर के साथ लेते थे। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़क उठता और फिर वो किसी की भी परवाह नहीं करता। उसके घर वाले भी उससे सहमे रहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत आए हैं जो लोगों के दुख दूर करते हैं और उनके मन को शांति देते हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। युवक ने ये सुना और हंस पड़ा। कोई इंसान मेरे क्रोध को शांत नहीं कर सकता। उसने अहंकार से कहा, मैं देखता हूँ ये संत आखिर क्या कर लेते हैं। उसके मन में चुनौती और घमंड दोनों थे। वह उसी दिन उस संत से मिलने निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में उथल पहर ठक्कर उथल पुथल थी। अगर उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा एक वृक्ष के नीचे संत शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर लोग बैठे थे और उनकी आंखों में एक अलग ही सुकून था। युवक को ये ऐसा देखकर और भी गुस्सा आया। ये सब ढोंग है, उसने मन ही मन कहा। वो भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जोर से बोला, अरे संत, क्या तुम सच में लोगों का दुख दूर कर सकते हो? संत ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ना कोई डर ना कोई प्रतिक्रिया। युवक को यह मुस्कान चुभ गई। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। लेकिन संत शांत रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे वे युवक के भीतर के तूफान को देख रहे हो। अब युवक का क्रोध और बढ़ गया। उसने आप शब्द कहने शुरू कर दिए। तुम जैसे लोग बस लोगों बहलाते हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं। लोगों ने सोचा अब संत नाराज होंगे, लेकिन वे बस शांत बैठे रहे। कुछ देर तक युवक बोलता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन संत की मुस्कान नहीं बदली। आखिरकार थक कर युवक चुप हो गया। तभी संत ने धीरे से पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक थोड़ा चौंका, लेकिन बोला, देने वाले के पास। संत मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता। ये सुनकर युवक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके भीतर पहली बार कोई हलचल हुई। उसके भीतर पहली बार कोई। युवक अब पहले जैसा आक्रामक नहीं रहा, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये कैसे संभव है? उसने सोचा। मैंने इतना अपमान किया, फिर भी ये शांत कैसे हैं? वो वहीं बैठ गया
लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि उलझन से भरा था। संत ने उसे देखा और धीरे से बोले, तुम बहुत क्रोधित हो, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही जलाता है। युवक ने तुरंत जवाब दिया, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि लोग गलत होते हैं। संत ने शांत स्वर में कहा, और जब तुम क्रोधित होते हो तो क्या तुम सही हो जाते हो? ये सवाल युवक के दिल में तीर की तरह लगा। वह कुछ बोल नहीं पाया। संत आगे बोले, क्रोध आग की तरह है, जब तुम इसे दूसरों पर फेंकते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना हाथ जलता है। युवक की आंखें नीचे झुक गईं। उसे अपने पिछले कई झगड़े याद आने लगे, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और हर बार अंत में वो अकेला रह गया था। लेकिन मैं क्या करूं? उसने पहली बार विनम्रता से पूछा। मुझे खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। संत ने कहा, जब भी तुम हो जाए उसे तुरंत व्यक्त मत करो। पहले उसे देखो, समझो, जैसे तुम किसी और को देख रहे हो। क्या इससे गुस्सा खत्म हो जाएगा? युवक ने पूछा। संत मुस्कुराए, धीरे धीरे हाँ, क्योंकि जब तुम उसे समझने लगोगे तो वो तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। युवक अब पूरी तरह बदलता हुआ महसूस कर रहा था। उसके अंदर पहली बार शांति की एक हल्की सी किरण आई। क्या मैं भी आपके जैसा शांत हो सकता हूं? उसने संकोच से पूछा। संत ने कहा, हर इंसान के भीतर शांति है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। उस दिन युवक देर तक वहीं बैठा रहा, न कोई गुस्सा, न कोई बहस, सिर्फ एक नई शुरुआत का एहसास। अगले दिन गांव के लोग हैरान थे। वही क्रोधित युवक आज शांत था। उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वो धीरे धीरे चलता, सोच समझकर बोलता, और सबसे आश्चर्य की बात, वह मुस्कुरा रहा था। उसने संत के पास जाकर प्रणाम किया। मैं बदलना चाहता हूं, उसने कहा। संत ने कहा, तुम बदल चुके हो क्योंकि तुमने खुद को देखना शुरू कर दिया है। युवक अब हर दिन उनके पास आने लगा। वो ध्यान करता, अपने विचारों को देखता, और जब भी क्रोध आता वो उसे रोककर समझने की कोशिश करता। एक दिन गांव में फिर वही स्थिति आई। किसी ने उसे अपमानित किया। पहले जैसा युवक होता तो झगड़ा निश्चित था, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और चुप रहा। लोग हैरान रह गए। उसने बस इतना कहा, तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पास ही रहे। उस पल उसके चेहरे पर
उसने पहली बार संत के चेहरे पर देखी थी। समय बीतता गया और वो युवक अब दूसरों के लिए उदाहरण बन गया। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे और जब कोई क्रोधित होकर उसके पास आता तो वह मुस्कुराकर वही सवाल पूछता, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो। अब वह युवक नहीं बल्कि एक शांत आत्मा बन चुका था। उसकी आंखों में अब गुस्से की आग नहीं बल्कि समझ और करुणा की रोशनी थी। और यही थी एक क्रोधित युवक की शांत मुस्कान बनने की कहानी।